हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। कल तक के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, जिस डिफेक्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बेसिक क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को डिटेल में बताएंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंतर्गत हम उस डिफेक्ट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को। तो वो टॉपिक यहाँ पे विद डायग्राम पूरा एक्सप्लेन होगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आपके सिलेबस में है, और इस प्रॉपर्टी में अगर सबसे पहले देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज की वैल्यू के बेसिस पे सॉलिड्स तीन टाइप के होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। तो जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करने देता है वो कंडक्टर है, जो आसानी से फ्लो नहीं करने देता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। और जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। दीज आर द वैल्यू रेंज। ये वैल्यू एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि कंडक्टर की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अप्रॉक्स यही वैल्यू होती है। ये वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो इसके और इसके बीच की वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे तो ये क्लासिफिकेशन पाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक थ्योरी है जिसको कहते हैं बैंड थ्योरी। उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, या इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बैंड थ्योरी जो है, बैंड थ्योरी इज द थ्योरी विच एक्सप्लेन द कंडक्शन मैकेनिज्म इन मेटालिक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी क्यों कहते हैं, बैंड थ्योरी किस लिए यूजफुल है? तो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन बताती है, कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल में, नॉन मेटल में और सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। आइए सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स कंडक्टर आप जानते हैं कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड टू टू पार्ट्स, दैट इज मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं, मेटालिक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे कंडक्शन होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं वो फ्री आयंस की वजह से होते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्री आयंस। तो आयनिक सॉलिड्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। और मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है या फिर इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है। जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल उतनी ही बढ़िया मेटालिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, बाकी इसकी मैकेनिज्म हम बैंड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन यहां बनता है, पूछता है कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर केमिकल चेंज के थ्रू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपनी शो करता है। तो केमिकल चेंज मेटालिक कंडक्टर में नहीं होता, केमिकल चेंज यहां पे होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na+Cl- तो आयनाइज हो जाता है। तो केमिकल चेंज कहां हुआ? केमिकल चेंज यहां पे होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स shows electrical conductivity property due to chemical change। और कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है? मेटालिक कंडक्टर। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं इंसुलेटर्स आपकी। तो इंसुलेटर के बारे में बहुत कुछ नहीं ध्यान देना है। इंसुलेटर द बेस्ट, वी नो दैट कि वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। ठीक है, तीसरा आता है सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी या कंडक्शन प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है उसे क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब इनर, ट्रिंज अंदर की ओर, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म सेमीकंडक्टर का। जो मेटलॉइड्स होते हैं जनरली सबसे बेस्ट मेटलॉइड सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में आप जानते होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम जब प्योरेस्ट फॉर्म में उनके क्रिस्टल होते हैं तो जनरली क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं जनरली। तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस कुछ भी नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इनकी जनरली नहीं शो करते, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से बेटर कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं।
तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इस अब नोट्स के लिए परेशान मत होइएगा स्टूडेंट्स, नोट्स आपको पता है कि मैं वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराता हूं, आप उसकी स्क्रीनशॉट खोज करके ले करके आप उसके नोट्स बना सकते हैं। तो बिल्कुल अटेंटिव होकर केवल ध्यान से सुनिए, ये फ्लो चार्ट बनाइएगा आप अपने हिसाब से। ये बनाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा वे ऑफ टीचिंग यही है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसकी चीज समझ में आती होगी, तो या फ्लो डायग्राम दिमाग में बन जाता है तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर अगर है तो वो इंट्रिंसिक है। लेकिन जब उसमें हम अभी मैं प्रीवियस लेक्चर बताया था, जब उसमें हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब बताया था द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन एप्रोप्रिएट अमाउंट में डोपिंग करते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज अगर मिला रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिला रहे हैं तो वो सेमीकंडक्टर एन टाइप होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, कमी वाली, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको मिला रहे हैं, डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मिला रहे हैं, तो वो किस टाइप का बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो जो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन है वो यही है एक्सट्रिंसिक, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन हमको यहां डिटेल में पढ़ना है एक्सट्रिंसिक वाले में। तो इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन का पार्ट यही है हमारा, जो हमको डिटेल में पढ़ना है, डिफेक्ट वाला पार्ट। लेकिन ये भी पढ़ना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बैंड थ्योरी। मैं बैंड थ्योरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको वीडियो लेक्चर के लास्ट में, परेशान मत होइएगा। तो फिलहाल एक्सट्रिंसिक क्या होता है? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने का दो तरीका है। एक क्या है? टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है, आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं डियर स्टूडेंट्स। बैंड थ्योरी ये कहती है, बैंड थ्योरी पहली बात तो बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास लेवल में आप पढ़े होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में। तो वो क्या कहती है कि जो किसी मेटल में या नॉन मेटल में या सेमीकंडक्टर में जो एटम्स पाए जाते हैं वो आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो वो एनर्जी बैंड बनाते हैं। तो एनर्जी बैंड दो टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। इसका पूरा डायग्राम मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन यहां क्योंकि बैंड थ्योरी वर्ड आ रहा है तो कुछ दिमाग आपका क्लियर हो जाए, फिर आगे हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि जो ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कवर अप होकर के आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए थे, उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड का मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होता है, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी बैंड होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो होता क्या है कि ये जो मेटल होती है, मतलब कंडक्टर्स होते हैं, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये देखिए, ये बीच में गैप है। अब ये गैप अगर कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो होता क्या है कि ये कंडक्शन बैंड के बीच में और वैलेंस बैंड के बीच में ये जो गैप है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन या एम्प्टी गैप कहते हैं। होता क्या है, जब हम किसी मेटल या नॉन मेटल या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, लेकिन अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाया तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी घट जाती है। तो होता क्या है, ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में ये जो फॉरबिडन जोन होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग नाक बराबर होता है, ये ऐसे होता है। तो दोनों साइड होते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, इसीलिए मेटालिक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सबसे हाई होती है। फिर इंसुलेटर में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है बहुत बड़ा, ये देखिए गैप इतना सारा है। तो इतना गैप होने की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करते, और इनके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतनी गैपिंग होती है। तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेटल में, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी उतनी मिल जाती है सफिशिएंट अमाउंट में कि वो यहां से यहां क्या होता है, जंप कर जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की तो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन मूव मोर इजिली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन यहां क्योंकि यही सेम है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन यहां जाने तो आसानी से जा रहा था पहले से ही, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इसी बैलेंस बैंड में ऐसे करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर में डिक्रीज हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ ड्यू टू मिस डायरेक्शन, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्शन ऑफ मेटालिक कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने में मेटालिक कंडक्टिविटी घट जाती है, मेटालिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के क्लोजर होने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर ना होकर के वहीं वाइब्रेट करने लगता है। इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बैंड थ्योरी में क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो गैप है, इलेक्ट्रॉन को उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी टेम्परेचर से मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम इंसुलेटर को बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है। कहां से, यहाँ से यहाँ मूव करता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंसुलेटर की थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट की बेसिस पे देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ने पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसकी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर की, फिर इंसुलेटर की, फिर कंडक्टर की, मतलब ना के बराबर। कंडक्टर की तो बिल्कुल घट जाती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एनर्जी गैप है, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाता है, वो एनर्जी पा जाता है। क्लियर। तो सेमीकंडक्टर का ये एन टाइप और पी टाइप। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप 15 में कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विथ, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कोई भी हो। अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स को डोप कर रहे हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में, तो वो पेंटावैलेंट है ग्रुप 15, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस लेके आता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर्टी होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, इसीलिए एन टाइप होता है। ग्रुप 13 क्या है, ट्राईवैलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन कम, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस पे होते हैं। तो ग्रुप 13 में कौन होता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। गैलियम स्पेशली बोर्ड में पूछा जाता है कि गैलियम को अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में डोप करेंगे तो क्या होगा, तो पी टाइप। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास 4 है। तो एल्युमिनियम के पास या गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको ये फ्लो चार्ट, बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, जनरल बैंड थ्योरी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसे बढ़ा सकती है, टेम्परेचर बढ़ा करके, दूसरा बाई डोपिंग। तो 2 तरीके से हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका पूरा डायग्राम बताने चल रहा हूं। इसको बताने के बाद फिर मैं बैंड थ्योरी का पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। तो नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बात करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा पूरा फ्लो डायग्राम, मैंने बता करके आपको एक्सप्लेनेशन दिया। आइए एक ही चार्ट से हम एन टाइप, पी टाइप और टेम्परेचर का इफेक्ट, तो व्हाट इज द हाउ वी विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेमीकंडक्टर। आप किसी सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने चल रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें कि सिलिकॉन को आप जानते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन इज अ टेट्रावैलेंट। ये देखिए, तो सिलिकॉन के राउंड में अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे तो 4-4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो हर सिलिकॉन जो है एक टेट्रावैलेंट है। तो ये प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन है, ठीक है, ये प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन है, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का। जब हम इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाना जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ने जा रही है, तो 3 तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, 2 तरीके से, एक डोपिंग से, एक टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले ये देखते हैं। ये होता क्या है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो होता क्या है कि भाई पार्टिकल्स ही है, इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। मान लीजिए वाइब्रेशन होने के बाद ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां आ गया। लेकिन जहां से वो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, वहां तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वहां पे अगर बात करें तो वहां पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे ही कई जगहों पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएंगे। देखिए, फिर से समझने का प्रयास करिएगा।
सिलिकॉन को जब हम हीट करते हैं, इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लीजिए जहां बॉन्ड ब्रेक होगा उस ओरिजिनल साइड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद फ्री हो जाएगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो ही गया, लेकिन जिस जगह से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके हटा है वहां पे पॉजिटिव होल क्रिएट होंगे या नहीं होंगे? पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं पॉजिटिव होल से होता हुआ मूव करते हुए क्या होता जाएगा? डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, और इसी इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव होल में फिर ये पॉजिटिव होल से फिर इलेक्ट्रॉन अगले पॉजिटिव होल में, इस तरीके से ये क्या होगा? क्रिस्टल के अंदर हमने कुछ नहीं डाला, कुछ डाला क्या? अभी भी क्रिस्टल इंट्रिंसिक ही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो गया? बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जहां इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के जो ये बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, उसके अलावा जहां से वो बॉन्ड टूटा वहां पे पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, नहीं हो गया? और आप जानते हैं कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था प्योर सिलिकॉन, इसमें ये बॉन्ड फ्री नहीं थे, इसलिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देने पर ये पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन के जनरेट होने पर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल हो गया। तो पॉजिटिव होल भी क्रिएट हुए टेम्परेचर बढ़ाने पर, इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुआ, मतलब नेगेटिव चार्ज भी आया, पॉजिटिव चार्ज भी आया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां आया? ओरिजिनल साइड पे आया। इलेक्ट्रॉन जो थे वो इंटरस्टिशियल साइड पे चले गए, और उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो होने लगा। तो प्योर सिलिकॉन की कंपैरिजन में अभी भी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल के थ्रू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ गई। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट आते हैं डोपिंग। डोपिंग के पास चले दोस्तों, तो मैंने डोपिंग बताया कि दो तरीके। डोपिंग का मतलब होता है द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इन ए क्रिस्टल। तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप जी लेकर के भी आप एक नोट्स बनाएंगे, तो आप खुद बना सकते हैं, बनाएंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज का जब हम करेंगे, रिच इंप्योरिटी में ग्रुप 15 आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जनरली आपसे जो पेपर में पूछा जाता है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बारे में, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल डोप्ड विथ, क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल डोप्ड विथ आर्सेनिक, आर एंटीमनी, आर फास्फोरस, आर पेंटावेलेंट, आर ग्रुप 15। क्वेश्चन समझ में आया? कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रुप कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम किस ग्रुप के हैं? ग्रुप 14 के। तो घुमा दिया क्वेश्चन, अब रट्टा ना मारिए, समझने का प्रयास करिए। ग्रुप 14 में सिलिकॉन जर्मेनियम आते हैं। कहते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स में अगर हम ग्रुप 15 को डोप करेंगे तो क्या होगा? आप रट्टा मारे हुए हैं, तो रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है कि जब पेंटावेलेंट को टेट्रावेलेंट में डोप करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आएगा। कैसे आएगा आइए देखते हैं। यहां देखिए, मैंने मान लिया कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है इनको एक्स मान लिया। अब एक्स पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट मतलब 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? इनको उठा करके हमने मिला दिया सिलिकॉन के क्रिस्टल में। मिलाने पे हुआ क्या? मैंने केवल एक एक्स बनाया, बहुत सारे एक्स बना सकते हैं। एक्स आया, उसने सिलिकॉन को हटा दिया। एक्स आया, उसने सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक, क्योंकि हाइयर वैलेंट था तो डिस्प्लेस किया। तो सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बॉन्ड बनाने के लिए? 4 तो जरूरत है भाई, टेट्रावेलेंट होता है। तो एक्स ने क्या किया? 4 अपने नियरेस्ट नेबरिंग चार सिलिकॉन के साथ कहा भैया ऐसा है, सिलिकॉन साहब थे तो वो आपको केवल बॉन्ड बना के रखे थे, आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो नहीं था, आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं था। मतलब समझने का प्रयास करिएगा। मतलब एक्स ने क्या किया? इन चारों सिलिकॉन के साथ बॉन्ड तो बनाया अपने 4 इलेक्ट्रॉन के थ्रू, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सरप्लस हो गया। अब मैं यहां दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दूं, इस क्रिस्टल के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दूं, डोपिंग करने के बाद क्या होगा जरा बताइए। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब एक तरफ पॉजिटिव एंड एक तरफ निगेटिव एंड। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, जिस क्रिस्टल में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं था, डोपिंग करने की वजह से सरप्लस इलेक्ट्रॉन आया ग्रुप 15 लाने की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो किधर की तरफ मूव करेंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो होने लगी। अब इसको ऐसे समझिए, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने, ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
जो होंगे इस क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन, वो सब के सब किधर मूव करने लगेंगे, ये पॉजिटिव एंड की तरफ नहीं करेंगे। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो होने लगी। तो ग्रुप 15 डोप करने पर जो सरप्लस इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी हो रही है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए ग्रुप 15 या फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी या बिस्मथ, इन सबको अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में डोप करते हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों कह रहे हैं, आई होप की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एन टाइप का मतलब क्लियर है, कोई डाउट, आई होप की क्लियर हो गया होगा। एन टाइप का मतलब क्लियर हो गया, ये डायग्राम नोट करिए, फिर आगे बात करें कि इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर का एक डायग्राम आपको ये क्लियर होगा चाहिए मेरे ख्याल से, आप बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक्स की जगह पे फास्फोरस भी हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ भी हो सकता है। एक्स ने क्या किया, सिलिकॉन को हटाया, उसकी पोजीशन एक्वायर की, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से सरप्लस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गया। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कभी कभी बोर्ड में ऐसे डायग्राम आ जाता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज किस में होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में होते हैं। ये डिस्टेंस याद रखिएगा। तो इस डायग्राम के साथ ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर का डायग्राम है या नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है एन टाइप में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आप उसको सरप्लस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और वो सरप्लस इलेक्ट्रॉन किसका है, सिलिकॉन का है या पेंटावेलेंट का है, पेंटावेलेंट का है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। डोपिंग करनी है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी। डिफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं, दैट इज ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन कौन आता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कौन कौन आता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसके बारे में अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जनरली गैलियम, इंडियम और थैलियम के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हमने मान लिया कि सब वाई है, तो वाई है, तो वाई पे कितने, ट्राइवेलेंट है। ग्रुप 13 क्या होता है, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट ये है, तो ट्राइवेलेंट होने की वजह से क्या होगा, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, अब सिलिकॉन में से वाई आया, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से उसने सिलिकॉन को हटाया। सिलिकॉन हटाने के बाद वाई सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड। सिलिकॉन को चाहिए कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तब क्या हुआ, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो है अभी भी, लेकिन इस वाई का इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। तब तो वाई पे कौन सा क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वो क्या क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ, जिसको नो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, ऐसे इस क्रिस्टल में बहुत सारे, ये आप इसको ये मत मानिए कि एक्स केवल एक ही जगह है, एक्स बहुत सारे क्रिस्टल हो सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए एक देके बताया आपको, आप चाहे 10-20 बना लीजिए, ठीक है। तो वो वाई पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, और यहां सिलिकॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाया क्या, नहीं बना पाया, क्योंकि वाई ने इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, वाई के पास क्या था, वाई के पास यहाँ पे पॉजिटिव होल, सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होगा, क्योंकि वो दोनों फ्री हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव होल में टप से जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव होल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कहां गया, पॉजिटिव। फिर वो अगला कहीं क्रिस्टल में कहीं पॉजिटिव होगा, वहां पे जाएगा। फिर अगला कहीं क्रिस्टल में पॉजिटिव होगा, वहां जाएगा। तो मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू मूव करेगा, पॉजिटिव होल के थ्रू क्रिएट करेगा। तो इसका जो डायग्राम बन के आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे देखिए, इसका डायग्राम ऐसे बन के आएगा। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे आप नेगेटिव और पॉजिटिव एंड की, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड की इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो इस तरीके से शो होगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव होल का मूवमेंट है, पॉजिटिव होल के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव होल चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल के थ्रू इस तरीके से मूव करेगा, जहां जहां पॉजिटिव होगा। तो जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर सारे के सारे नेगेटिव एंड की तरफ भागेंगे। तो ये डायग्राम कहीं बना हुआ आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा, पी टाइप। तो ग्रुप 13 को मिक्स करने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। ग्रुप 13 को मिक्स करने पर किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, पी टाइप बनता है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से है,
पॉजिटिव होल की वजह से है डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए दो तरीका अख्तियार कर सकते हैं। पहला, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा ये बता दिया मैंने। और दूसरा है डोपिंग। डोपिंग में दो कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं। डोनर इंप्योरिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और इसको बोलते हैं ग्रुप 13 को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एक्सेप्टर क्यों कहते हैं ग्रुप 13 को? क्योंकि देखिए पॉजिटिव होल ने क्या किया, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज किया। भाई यही इलेक्ट्रॉन इस होल में गया, फिर मान लीजिए कहीं पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अगले पॉजिटिव होल में। जैसे आप कभी बचपन में छोटे वाले गेम खेले होंगे जो आपने पैर से खेलते थे, तो क्या होता था, आप जस्ट लाइक वैसे समझिए वो होल वहीं पे है, बस आप अपने पैर से मूव करते थे। तो जो पैर से मूव करते थे तो वो जो गिट्टी छोटी सी होती जिसको मारते थे वो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन था। पैर से आप जमीन पे कैसे होता था, एक ट्रायंगल, एक पूरा रेक्टेंगल बना करके कई सारे खाने बना करके आप कूदते थे, गिट्टी कैसे से खेलते थे। उस गेम का नाम मुझे नहीं याद आ रहा डियर स्टूडेंट्स, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो होता क्या है कि पॉजिटिव होल वो ब्लॉक्स है, वो पॉजिटिव होल्स है, और इलेक्ट्रॉन साहब क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करके मूव कर रहा है कि नहीं? तो पॉजिटिव होल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन रियल में अगर पॉजिटिव होल नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता। तो क्लियरली बात क्या आई कि पॉजिटिव होल के मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये ग्रुप 13 की इंप्योरिटी इंपैक्ट हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए। इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो रही है। इलेक्ट्रॉन होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए से क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों डायग्राम मत भूलिएगा, ये डायग्राम एन टाइप के लिए है, ये डायग्राम एन टाइप के लिए है, और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है डियर स्टूडेंट्स ये किसके टाइप के लिए है, पी टाइप के लिए है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग अभी देखते हैं बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बैंड थ्योरी की बात आपसे की थी। आपको बताया था कि जो आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात पढ़ रहे हैं उसको एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, और उसका जो कंडक्शन मैकेनिज्म है कि हाउ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर और यू कैन ऑल्सो से दैट कि जैसे वो सेमीकंडक्टर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट होता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन सबसे बढ़िया अगर कोई एक्सप्लेन करता है तो बैंड थ्योरी करती है। बैंड थ्योरी इज द थ्योरी विच एक्सप्लेन द mechanism of conduction in metal, that is conductor, insulator and semiconductor। तो आइए हम देखते हैं कि ये बैंड थ्योरी क्या है। तो बैंड थ्योरी की डियर स्टूडेंट सबसे बड़ी खासियत एक चीज है बैंड थ्योरी की, कि बैंड थ्योरी जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन ये रियल में एक्सप्लेनेशन देती है और सही एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट पर क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फेलिक्स ब्लॉच। इन्होंने क्वांटम थ्योरी अप्लाई करके वो सॉलिड स्टेट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे थे क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, जिसमें वाल्टर हीटर और फ्रिट्ज लंदन इन दोनों के सहयोग जब क्वांटम थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो इन दोनों ने इनकी क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक नई थ्योरी दी जो कि कहलाती है बैंड। क्या कहलाती है? बैंड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैंड का कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट में कहां से आया, बैंड थ्योरी का मतलब क्या है, बैंड थ्योरी क्यों आई? तो बैंड थ्योरी ये बताती है कि हाउ एन इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, या हाउ इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एन मेटल, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आइए देखते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा कि बैंड थ्योरी किसी दी थी, तो वाल्टर हीटर एंड फ्रिट्ज लंदन ने दी थी। किसके बेसिस पे? क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे दी थी। बैंड थ्योरी जो थी वो रियल में क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, लेकिन बैंड थ्योरी जो आपने क्लास 11th में डियर स्टूडेंट पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैंड थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो आप ये बोलेंगे कि द बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज ऑफ मेटल्स। किससे बेस्ड है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज ऑफ मेटल बेस्ड है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। बैंड थ्योरी कहती है कि किसी भी सॉलिड में, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर है, दो टाइप के बैंड्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के बैंड्स पाए जाते हैं? दो टाइप के बैंड्स पाए जाते हैं। पहला बैंड जो होता है वो होता है आपका
एम्प्टी बैंड, क्या यूं कह लीजिए कंडक्शन बैंड कहते हैं इसको, कंडक्शन बैंड। और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को डियर स्टूडेंट्स फील्ड बैंड भी कहते हैं और कंडक्शन बैंड को एम्प्टी बैंड कहते हैं, एम्प्टी बैंड कहते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद होगी तो उसमें आपको पता होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल के। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। किसी भी सॉलिड में दो टाइप के, जैसे सपोज दैट कोई एक मेटल लेते हैं, सपोज दैट एल्युमिनियम ले लीजिए। एल्युमिनियम की भी बात करें तो इसका एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 यही है। और इसमें 3d भी होगा जो कि खाली है। ऐसे ही ग्रुप 14 सिलिकॉन लिया जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। अब देखिए वैलेंस बैंड क्या है, देखिए इन सब की ये तो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा, यही है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है या पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। जरा ध्यान से देखिए, यहां वैलेंस बैंड अगर देखा जाए तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। जरा देखिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फिल्ड है, यहां पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों का एनर्जी लेवल कितना है, दोनों का एनर्जी लेवल 3 है। एल्युमिनियम के केस में अगर देखा जाए तो दोनों का एनर्जी लेवल कितना है, 3 है। तो ये जो है ये जो बैंड, ये रियल में तो ये पूरा का पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3s 3p और 3d, ये वैलेंस बैंड में आने वाले ऑर्बिटल्स हैं। ये ध्यान रखिए, वैलेंस बैंड में क्या आते हैं, ऑर्बिटल्स आते हैं 3s 3p और 3d। लेकिन इसमें से फील्ड कौन कौन से हैं, केवल 3s और 3p पार्शियली फील्ड है। तो ये दोनों जो मिलकर के बनाएंगे, ये बनाएंगे वैलेंस बैंड। क्या कहलाते हैं, वैलेंस बैंड। और खाली कौन सा पड़ा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले में, जो 3d है वो खाली पड़ा है, तो ये कहलाएगा कंडक्शन बैंड। ऐसे सिलिकॉन में देखा जाए तो ये 3s और 3p ये कहलाएगा वैलेंस बैंड और ये कहलाएगा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए कंडक्शन बैंड को एम्प्टी बैंड भी कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वैलेंस बैंड क्या, ये क्लियर है, जो फील्ड है। अब अगर ध्यान से देखा जाए एनर्जी के बेसिस पे डियर स्टूडेंट्स, तो इन्हीं को मैं एनर्जी के बेसिस पे देखिए तो एल्युमिनियम के लिए तो 3s और 3p की एनर्जी लगभग सेम होगी, क्योंकि दोनों लगभग एक ही एनर्जी लेवल के हैं, ये एनर्जी लेवल। लेकिन 3d खाली है भाई, जो भरा रहेगा वो हल्का, वो जो भरा रहेगा वो भारी रहेगा, तो वो नीचे हो गया। लेकिन 3d खाली है तो उसमें क्या हो जाएगा, 3d थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये 3d है। तो जरा ध्यान से देखिए 3s 3p ये दोनों बैंड है, ये कहलाएंगे क्या, वैलेंस बैंड। और ये जो 3d है ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। ठीक, तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों की एनर्जी में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप आता है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं एम्प्टी बैंड, सॉरी एम्प्टी गैप कहते हैं, या गैप कह सकते हैं सिर्फ, या फिर उसको कहते हैं फॉरबिडन जोन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, क्लियर है। वैलेंस बैंड पार्शियल फील्ड हो सकता है या कंप्लीटली फील्ड हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे यहां देखिए 3p1 है, p में अभी 6 तक जा सकता है, तो अभी एम्प्टी है, मतलब वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड नहीं है। वैलेंस बैंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें कि अभी वो वैलेंस ऑर्बिटल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स है। और कंडक्शन बैंड कौन है, वो वैलेंस सेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे 3d यहां पे क्या है, कंडक्शन बैंड बनाएगा, क्लियर। अब इसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया, ये जो एनर्जी गैप इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन कहते हैं। आइए देखते हैं। तो अगर आपसे पूछे बैंड थ्योरी में कितने टाइप के बैंड्स होते हैं, तो क्या बताएंगे, 2 टाइप के बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड और कौन होता है, वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, कंडक्शन बैंड की वैलेंस बैंड की। सिंपल सी बात है सर, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है तो वो तो नीचे होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी। किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड की एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आइए मेटल, नॉन मेटल या मेटल इंसुलेटर के बारे में देखा जाए तो ये देखिए, ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंस बैंड। मतलब अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर 2 टाइप के बैंड बना सकता है। ये देखिए
वैलेंस बैंड में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। या तो क्या होगा, दोनों, ये हो गया आपका क्या, कंडक्शन बैंड, और ये हो गया आपका क्या, वैलेंस बैंड। मैं भी कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप कर रहा है तो क्या है, ये क्या आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, भाई कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ऐसे हो, ठीक है। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, एनर्जी आपको दिखाई दीजिए, कंडक्शन बैंड की हमेशा ज्यादा होती है, वैलेंस बैंड की कम होती है। तो ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। ओवरलैप करेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां जंप कर जाएगा, यहां पे। तो इसीलिए मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल बहुत से बढ़िया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये है, या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दूसरे को ओवरलैप किए रहे, अगर स्ट्रॉन्ग मेटल है तो, अगर मेटालिक प्रॉपर्टी थोड़ी कम है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन। क्लियर। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड मेटल कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, वो क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। एनर्जी लेवल में अगर देखा तो कंडक्शन बैंड का ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड का कम होता है। दूसरी बात, कंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे कंडक्शन मैकेनिज्म दो तरीके से हो सकती है, या तो दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप कब करेंगे, ओवरलैप तब करेंगे जब वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो, कुछ इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो, ठीक। तो जनरली ये देखा था कंडक्शन बैंड इम्पटी होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल मेटल्स में ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ मेटल्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये जानते रहिए कि एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से यहां क्या हो सकता है, यहां से यहां मूव कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। दूसरा, बैंड थ्योरी का एक डायग्राम ये हो गया, मेटल कंडक्टर के लिए बना लेंगे। दूसरा, एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछता है, ध्यान लीजिए, तो बैंड थ्योरी किसने दी थी, आपको पता है, फ्रिट्ज लंदन ने दी थी। दूसरा किस पे बेस्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्डर थ्योरी पे बेस्ड है। कैसे, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे जब हम सॉलिड स्टेट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, तो सॉलिड स्टेट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बढ़िया कंडक्शन मैकेनिज्म कौन एक्सप्लेन करता है, बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। बैंड थ्योरी किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी सॉलिड सब्सटेंस में दो टाइप के बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड और एम्प्टी बैंड। आप एग्जांपल देके बना लेंगे। ये डायग्राम हो गया कंडक्टर का। अब आइए बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि ये जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, एक साथ बात करता हूं। इंसुलेटर हो गया और यहीं पे बात कर लेते हैं उसकी, क्या कहते हैं उसको, क्या पढ़ रहे थे आप, सेमी कंडक्टर की। ये देखिए, ये है आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड। ये फील्ड होगा या पार्शियली फील्ड होगा, वैलेंस बैंड में भी पार्शियली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, ठीक है। अगर आप यहां देखें तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो एनर्जी गैप वीबी और सीबी में क्या है, ये देखिए फॉरबिडन जोन एफजेड ज्यादा है, ये अप्रॉक्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अगर किसी क्रिस्टल में, किसी मेटालिक क्रिस्टल में या किसी सॉलिड के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी, ये फॉरबिडन जोन है, वो अप्रॉक्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप नहीं कर पाएगा, यहां से जंप करके यहां जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए, और वो कितनी होनी चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देंगे तब। तो अगर फॉरबिडन जोन की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो उतने जूल की एनर्जी 5 टाइम्स आप देंगे, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इंसुलेटर है। यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो फॉरबिडन जोन की वैल्यू होती है, एफजेड की जो वैल्यू होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है इनकी जोन की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आसानी से वैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, जब आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर क्या पे पड़ता है, तो वहां पे आप ऐसे दिखा दीजिएगा कि ये वैलेंस बैंड है सर, ये कंडक्शन बैंड है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, लेकिन एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की ज्यादा की मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाता है। क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन जोन की वैल्यू अप्रॉक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, और इसमें या तो ओवरलैप किया होगा या तो लगभग एनर्जी गैप कहीं 0.5 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। इसीलिए मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की दूरी, ये फॉरबिडन जोन कम होता है किसके कंपैरिजन में, इंसुलेटर में। तो अगर आपको अरेंज करना हो कंडक्शन के बेसिस पे, तो सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन, सबसे बढ़िया कौन, मेटालिक कंडक्टर्स, फिर सेमीकंडक्टर और फिर इंसुलेटर। अगर फॉरबिडन जोन के गैप के बेसिस पे अरेंज करना हो तो सबसे ज्यादा फॉरबिडन जोन किसमें पाया जाता है, इंसुलेटर्स में, फिर किसमें, सेमीकंडक्टर्स में, फिर किसमें, आपके मेटालिक कंडक्टर्स में। तो बैंड थ्योरी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, आप इंसुलेटर का डायग्राम, सेमीकंडक्टर का डायग्राम, मेटालिक कंडक्टर का डायग्राम, बैंड थ्योरी किसने दी थी, किस बेसिस पे बैंड थ्योरी है, यही 4-5 पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा, पूरा नंबर मिलता है। बैंड थ्योरी क्या बताती है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की मैकेनिज्म बताती है, किस बेसिस पे, कंडक्शन मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और जिस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते ऑर्बिटल में उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इससे आप नोट्स बना लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ नोट्स मैं इसी लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड करा देता हूं, उससे आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ एक टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर में बचा रह गया डियर स्टूडेंट्स, और लाइन इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। लाइन इफेक्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लाइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये समझिए कि लाइन इफेक्ट में क्या होता है कि बस जैसे एक बुक लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल, जैसे ये बुक है, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बता दिया था। लाइन इफेक्ट में क्या होता है, प्लेन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लेन है, इसका प्लेन ऐसे हो गया है ना, वहां की पूरी एक प्लेन ही एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर है तो एक्स से वाई में चली जाएगी, वाई से जेड में चली जाएगी, तो पूरी की पूरी प्लेन ही चेंज हो जाती है, तो उसे लाइन इफेक्ट कहते हैं। तो लाइन इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है ये, तो उसके लिए बहुत परेशान मत होइए कि लाइन इफेक्ट सर क्या है, और ना ही आपको उसको पढ़ना है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को एक चीज का ध्यान देना है कि लास्ट टॉपिक चैप्टर का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर वैसे पढ़ना चाहें तो सॉलिड स्टेट में अभी ब्रैग्स इक्वेशन बचा हुआ है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पीजोइलेक्ट्रिक क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सब हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में है वो एक बचा हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे लास्ट वीडियो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक मोटिवेशनल लेक्चर उसके साथ कंबाइन करके मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, जरूर रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिएगा, उस पर आप कमेंट करने के साथ साथ लाइक भी करिएगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिए। थैंक यू। आइए अभी देखते हैं इसका प्रोवाइडिंग करता हूं आपको लेक्चर कि क्या है, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपने पूरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मैकेनिज्म देखी, सेमीकंडक्टर के बारे में देखा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनसे नोट्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे आपको पता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में अगर देखा जाए तो बैंड थ्योरी पूरा एग्जाम पूरा दिया हुआ है। ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा। मेटल्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर, ये सब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है। फिर भी एक बार आप पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार बुक से देख लीजिएगा। ये आपको मैं प्रोवाइड इसीलिए कर रहा हूँ। ये देखिए डायग्राम के बेसिस पे देखिए, मेटल के लिए या तो ओवरलैप करता है या तो एनर्जी पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, इम्पीडी बैंड, कंडक्शन बैंड बहुत ही कम एनर्जी लेवल गैप होता है, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग बैंड ऑफ बेरिलियम कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है तो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, और अगर पार्शियली फिल्ड होता है तो क्या होता है, ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, इंसुलेटर के लिए क्या होता है, आपको पता है। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 नंबर क्वेश्चन पूछा आता है, मैंने आपको बताया था, रीजन भी आपको दिया है, ठीक है।
चलिए अगला है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। इस पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर की बात किया जाए, फॉरबिडन जोन के बारे में आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा बताया ही आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, डोपिंग क्या है ना। डोपिंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए किसी सेमीकंडक्टर की हम डोपिंग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी के साथ, आपको बताया था, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव बताया था, एन स्टैंड्स फॉर निगेटिव, ठीक। ये देखिए सिलिकॉन, जो प्योर सिलिकॉन है आपका, उस सिलिकॉन में कैसे जब हम उसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, पॉजिटिव होल जनरेट होता है, दोनों जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से आपका प्योर सिलिकॉन में सिलिकॉन शोइंग पॉजिटिव होल्स एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये देखिए आपका जब एन टाइप होता है तो उसमें जैसे आर्सेनिक को डोप किया सिलिकॉन में तो क्या हुआ, सरप्लस इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक डोप्ड विद सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ये देखिए इंडियम डोप्ड विद सेमीकंडक्टर, एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, ठीक। चलिए ये इनका कंडक्शन जब होता है तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, कंडक्शन ऑफ एन टाइप पी टाइप का मैंने आपको डायग्राम में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है। इस डायग्राम से आप एकदम से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अवार्डेड भारत रत्न टू वर्ल्ड फेम केमिस्ट प्रोफेसर C.N. राव, हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड लॉट रिसर्च इन आवर कंट्री। इन्होंने इससे एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, तो इसके बेसिस पे इनको इसका पॉइंट अवेलेबल हुआ, जो कि नोबेल प्राइज़ का फॉर्म मिला। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल आपको बता ही दिया हूँ कैसे होगा, ठीक है। इससे नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप पी टाइप मैंने आपको कॉपी बोर्ड पे तो नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन देख लीजिए, ये क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया। लार्ज नंबर ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। डायोड इज अ कंपोनेंट ऑफ पी एंड एन सेमीकंडक्टर्स एंड यूज फॉर द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज होता है। ट्रांजिस्टर और पीएनपी एंड एनपीएन सैंडविच, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। एम्पलीफाइंग, जो एम्पलीफायर होता है रेडियो में, उसमें पीएनपी और एनपीएन सैंडविच टाइप का बनता है ये। तो सोलर सेल फोटो डायोड विच इज यूज फॉर द कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें भी यूज होता है। हाँ डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 कंपाउंड, ये आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। ग्रुप 13-14 कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रुप 13-14 कंपाउंड्स में ALP ऐसे देगा, ALP कैसे के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, तो 13-15 कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही 12 और 16, ग्रुप 12 और 16 से भी सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स भी सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होती हैं, जैसे ReO3 बहुत सही है, और ये पूछा जाता है। ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ये जो है रेनियम ऑक्साइड जो है, ये लाइक मेटालिक कॉपर की तरह इसकी कंडक्टिविटी होती है। तो ReO3 ये कंपटीशन में नीट में बहुत बार पूछा गया है, ReO3 ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट केवल अब मैटिंग प्रॉपर्टी बची है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। वीडियो लेक्चर से नोट्स बना लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कमेंट जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स, और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।